बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। वर्ल्ड कप की आमद है। 7 फरवरी से T20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। पाकिस्तान ने आज फैसला करना था कि आज या पीर के दिन, तो आज तो कोई अभी तक डिसीजन नहीं आया, तो अब लगता है ये पीर के दिन ये फैसला आएगा कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगा या नहीं लेगा। भारतीय मीडिया ये खबरें नश्र कर रहा है कि पाकिस्तान ने अपने खिलाड़ियों की बुकिंग कराई हुई है। बुकिंग तो हर टीम पहले से कराती है। तो 4 फरवरी को पाकिस्तान को एक प्रैक्टिस मैच खेलना है और फिर उसके बाद 7 फरवरी को पाकिस्तान का पहला मैच है T20 वर्ल्ड कप में नेदरलैंड्स के खिलाफ। अब क्या डिसीजन होता है, देखते हैं कि आया पीर के दिन कोई फैसला आता है कि नहीं आता। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने ICC को बैकफुट पे रखा हुआ है, इस फैसले से यकीनन ICC बड़ी परेशान है कि पाकिस्तान बॉयकॉट करता है या नहीं करता। एक और ऑप्शन है कि पाकिस्तान जाए, खेले और भारत के खिलाफ जो मैच है 15 फरवरी को उसका बॉयकॉट करे। एक और ऑप्शन है कि पाकिस्तान बाजुओं पर सियाह पट्टियाँ बांध कर खेले। बहुत सारे ऑप्शन हैं, अब देखें क्या होता है। इस पर तो बात करेंगे ही, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई हुई है 2022 के बाद, और ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान जो पहला T20 गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला गया, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 22 रन से हराया। लेकिन हमें इस फतह पर खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के 5 खिलाड़ी जो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा है वो पाकिस्तान नहीं आए, वो डायरेक्ट ज्वाइन करेंगे, जिनमें पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, टिम डेविड, ग्लेन मैक्सवेल और नेथन एलिस शामिल है। और ये जो टीम आई है इसके 3 खिलाड़ी पहला T20 नहीं खेले, जिनमें कप्तान मिचेल मार्श, उनके अलावा ऑलराउंडर मार्कोस स्टॉइनस और विकेटकीपर बैट्समैन जॉश इंग्लिश शामिल है। तो अब देखते हैं कि अगले मैच में अगर ये तीनों वापस आते हैं तो क्या सूरत हाल होती है। इस तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर, जो तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और हमारे यहाँ एज एन एक्सपर्ट अपनी ओपिनियन शेयर करते हैं आपके साथ। खुर्रम से बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम इनसे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, आपको एक पैकेज दिखाते हैं। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। खुर्रम मंजूर से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। खुर्रम, कैसे देखते हैं पाकिस्तान कल खेला एक मरहले पर जो 74 रन की पार्टनरशिप हुई थी, पहली गेंद पर साहबजादा फरन आउट हुए, लेकिन जो सलमान आगा और इसके दरमियान पार्टनरशिप हुई, पहले तो आपसे ही पूछूंगा क्या ये डिसाइड हो गया कि सलमान अली आगा 1 डाउन पे आएंगे? मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है, और जिस तरह का वो कोशिश कर रहे हैं डिस्प्ले करने की, तो अच्छी चीज़ है। और ये इसी एटीट्यूड पे ये PSL में जो इस्लामाबाद से इसने बैटिंग की है ना, एक आध मैच में ओपनर भी आया, मगर 1 डाउन में आके इसने इस तरह की बैटिंग की है जिससे इसकी T20 फॉर्मेट में जगह बनी। जब ये टीम में आया था तो उस तरह की बैटिंग अब ये ऊपर पाकिस्तान टीम में आके कर रहा है, और इसी चीज की रिक्वायरमेंट है। अगर ये इसी तरह खेलेगा, इसी इंटेंट से खेलेगा तो बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि देखें, हमने पहले भी 2-3 दफा डिस्कस किया, सलमान, बाबर, इवन अगर रिजवान टीम में होता है, ये तीनों एक ही तरीके से खेलने वाले प्लेयर हैं। रिजवान तो नहीं है अभी, मगर अभी बाबर को अब बेसिकली थोड़ा सा कुशन वाला मिल जाएगा कि चलो यार ऊपर से 1 डाउन भी है ना, वो भी एक्सेलरेट करेगा, और अगर बाबर आके टाइम ले लेता उसके बाद फखर आएगा। लेकिन बाबर का जिस तरीके से आया और उसने 15 गेंदें शुरू में बड़े उससे खेली, तो आप नहीं समझते कि इस टीम में अगर चौथे पे बाबर आ रहा है, 5वें पे फखर जमान आ रहा है, तो आपकी बैटिंग पर एक क्वेश्चन मार्क नहीं उठ रहा? देखें, बैटिंग पे तो उठ ही रहा है। मेन जो चीज़ है ना, अब फिर वो, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान की जीत से रिलेटेड बात करता हूँ, विद रिस्पेक्ट, शादाब के अगेंस्ट नहीं हूँ। मगर शादाब यहाँ पे अब 8 नंबर कल के मैच में आए, सही है, यहाँ पे एक बॉलर मिस हो गया। अगर इसकी जगह उस्मान खेल रहा होता, उस्मान तारिक, तो सोचें आप वो कितना डिस्टर्ब करता उन्हें जब अबरार और साइम नहीं खेले जा रहे थे। पहली बात। दूसरी बात, शादाब नहीं होता तो बैटिंग आपकी हल्की नहीं हो जाती। देखें, शादाब होने से क्या आप समझ रहे बैटिंग तगड़ी है? उसने रन्स किए हुए ना सर, कहाँ किए हैं? कल टीम आई थी, जो भी है, ABC, पाकिस्तान जीता, सबसे अच्छी जीत है। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जीता, बात ये बड़ी बात है। जैसी भी टीम आई है ऑस्ट्रेलिया थी, हमने मैच खेला और पॉजिटिव खेलते हुए हराया, सब चीज अपनी जगह। मगर बात हो रही है आगे के मैचेस की, तो शादाब अगर आप ड्रॉप करते, क्योंकि ऑलरेडी साइम 4 ओवर कर रहा है, शादाब ने कल भी 3 ओवर किए, 25 रन दिए, सही, और वो 4th चॉइस थे, बॉलिंग में 4th चॉइस थे, उनसे पहले साइम को दिया गया। तो आप कोशिश करें उसकी जगह फिर उस्मान को खिला लेना, वो 4 ओवर ज्यादा इफेक्टिव है।
साइम, अबरार और उस्मान, अगर तीनों मिस्ट्री होंगे तो कितनी डिस्टर्ब होगी टीम। अच्छा, आप तो बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान का नहीं लग रहा था। अगर ये पार्टनरशिप नहीं होती 74 रन की, तो आप समझ रहे हैं ये ऐसा मिडिल ऑर्डर है कि जो तबाही मचा देगा। मुझे तो नहीं लगा कि 200 रन भी नहीं कर सके। इसमें एक चीज थोड़ा सा क्लियर दिख रही है कि ऊपर के 3 के बाद ना बीच में जो 2 या है ना, इनको पूरे ओवर खेलने, फखर और बाबर को जी। ये मेथड दिख रहा है इनके कोच का, और कहीं ना कहीं फखर भी स्ट्रगल कर रहे थे। देखिए फखर करेगा, देखिए उसका नंबर नहीं है ना, आप उसको जबरदस्ती बोल रहे हो 5 नंबर, मजबूरी है, रोलिंग स्टोन बनाया हुआ। अब उसको कभी ओपनर, कभी 5 नंबर, कभी 4 नंबर, कभी 3 नंबर, आपने 5 नंबर खिलाना है वर्ल्ड कप में, अब आप उसको हिलाए नहीं। अब वो जो भी है, इन दोनों को थोड़े ओवर खेलने होंगे। एंड में एक एडिशन हो सकती है, वो हो सकती है फ़हीम अशरफ की सूरत। हाँ, लेकिन ये दोनों अगर शादाब की जगह फ़हीम अशरफ आता है तो नवाज, उस्मान के बाद नवाज के बाद फ़हीम अशरफ, आपकी बैटिंग लंबी हो जाएगी। लेकिन ये जो जिस तरीके से खेले आप देखें ना, दोनों बाबर भी फखर भी, प्रेशर पड़ा ना, फिर आप 200 करते करते 168 कर गए। देखिए ये तो थोड़ा है ना, एक बंदे की फॉर्म नहीं है और हम उसको पर्पसली खिला रहे हैं कि इसका फॉर्म में आना जरूरी है, अच्छी चीज है, हमें उसको बैक करना है। फिलहाल नहीं है, उसकी पिछले 1.5-2 साल से उसको जिस फेज में गया हुआ बाबर, उस फेज से आई होप कि ये वर्ल्ड कप से पहले बाहर पिछले साल उसने T20 में सिर्फ 250 किए। जी, यही मैं बोल रहा हूँ ना। अब सिलेक्शन कमेटी ने उस पर रिलाय किया, क्रिकेट बोर्ड ने, हम भी उसको बैक करेंगे, मगर उसको चाहिए कि थोड़ा सा फेयरलेस बैटिंग करने की कोशिश करे। देखें आउट तो होना है, अभी भी आउट हो रहा है, क्रिटिसाइज भी हो रहा है, थोड़ा सा वो शेल से निकलना पड़ेगा आपको, और नहीं निकलेंगे तो आप इससे ज्यादा बुरी कंडीशन में चले जाएंगे। देखें कल जो उस मैच में तो एडम जंपा ने 4 आउट कर दिए। जब पाकिस्तान का इंडिया से मैच होगा और क्वालिटी स्पिनर्स हमारे बैट्समैनों के खिलाफ आएंगे, उस वक्त क्या होगा? देखें एक चीज तो क्लियर है, कल जिस तरह की पिच थी ना, सेम एज इट इज पिच आपको मिलेंगे श्रीलंका में, क्योंकि गेंद ग्रिप भी हो रहा था और स्लो स्पिन हो रहा था, तो वहां पे तकरीबन सिमिलर पिचेस होंगे। हमारे वालों ने टोटल किया अच्छा था, उनकी टीम पूरी थी, आधी थी जो थी, आपने राइट एरियाज में बॉल की, उनको अच्छी बॉलिंग की हमने। और अगर आप बोले ना बी टीम सी टीम थी, भाई 16-17 रन से मैच जीते आप, कोई 22 रन से मैच जीते, कोई आप 100 रन के मार्जिन से नहीं जीते, कोई एकतरफा नहीं हुआ। इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं। टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ एक मरतबा फिर शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज़ के हवाले से। खुर्रम, ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का दौरा इसलिए किया है कि ऑस्ट्रेलिया के जो 4 मैचेस हैं ग्रुप के, वो कोलंबो और कैंडी में, और श्रीलंका की विकेटें स्पिनर्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं या बैट्समैनों को मुश्किल होती है। आप समझते हैं कि इसी वजह से ये दौरा कर रहे हैं ताकि इनको यूज टू हो कंडीशन से जो पाकिस्तान में? वो जिस तरह की कल जो पिच थी तकरीबन ऐसी पिच होगी, थोड़ा सा बॉल ग्रिप हो रहा था और स्लो ब्रेक हो रहा था। अच्छा। जिसको उनको प्रॉब्लम, क्योंकि वो ऑलरेडी बिग बैश खेल के आ रहे थे, तेज क्रिकेट, बॉल आके बैट पे लग रहा था, थ्रू द लाइन शॉट लग रहे थे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। आप देखें जितने भी बैट्समैन उनके आउट हुए हैं, वो जोर से मारने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वहां आके लग रहा था बॉल। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे आपको बॉल की टाइमिंग के साथ मैच करनी है, खासतौर अगेंस्ट स्पिनर, क्योंकि फास्ट बॉलर फिर उन्होंने स्टार्ट कर लिया था। ये फेज में फंसे जो है ना, वो जो हमारे 12 ओवर हुए ना, ये उसमें आगे फंसे सही। खासतौर साइम की जो बॉल जिसपे बोल्ड किया है, वो ऐसा लगा बैट्समैन को बहुत पहले बल्ला गुजर गया, बाद में बॉल आई है, सही कह रहे, जो पहली विकेट आउट हुई। स्पीड को उसने वेरी किया, पहली वाली की जो थी थोड़ी स्लो फेंकी, दूसरी वाली तेज, जिसमें चले एक तो ये होता ना कि चले डेब्यू था, ट्रेविस हेड जैसा बंदा जो खेलता, एशिया में बहुत क्रिकेट खेलता, खासतौर IPL खेलता है, वर्ल्ड कप के फाइनल में 2023 में 100 किए, तो वो उस जैसे बंदे को भी, क्योंकि देखिए जिस लेवल की वो क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, यहाँ भी उन्होंने ये सीरीज बड़ी आइडियल रखी है ना। वो प्रैक्टिस उनकी इससे अच्छी नहीं हो सकती। एक तो मैच सिचुएशन, दूसरा प्रैक्टिस में भी टाइम लगता है आपको, तो उन्होंने पर्पसली रखी है। और अभी उनके जो भी 8-9 प्लेयर हैं जो ज्वाइन करेंगे वर्ल्ड कप में, उनको भी कहीं ना कहीं सिमिलर आइडिया तो हो गया होगा कि हमें इस तरह की कंडीशंस पे खेलना पड़ेगा, तो उस तरह की प्रिपरेशन करनी है। लेकिन आप उनका माइंडसेट देखें ऑस्ट्रेलियन सेलेक्टर्स का। स्टीव स्मिथ ने इतनी तेज तरीन सेंचुरी की बिग बैश में, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसे नहीं रखा, उसे टेस्ट की तरफ रखा है उन्होंने, T20 नहीं। उनका जो विजन है ना, वो बिल्कुल क्लियर है, और ये प्लेयर को पता होता है कि हम आपको कहाँ देख रहे हैं।
यहाँ ओवरनाइट वाला चक्कर है, एक दिन में आपको एक प्लेयर समझ में आता है और एक घंटे बाद वही प्लेयर आपको बुरा लग रहा होता है। यहाँ ये अलमिया है, जो फ्लक्चुएशन है ना क्रिकेट में, और क्रिकेटर भी जो डरा हुआ होता है, वो यही वजूहत हैं कि हमारी कुछ भी स्टेबिलिटी नहीं है कहीं भी। तो उनका क्लियर है, उन्होंने बोल दिया हमारे स्टीवन स्मिथ जो था वो हमारे T20 फॉर्मेट की प्रोसेस में नहीं दिख रहा हमें फ्यूचर में, तो हमने उसको कंसिडर नहीं किया। उसने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी की है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उसका, मगर हम हमारे फ्यूचर प्लान में नहीं है वो। जबकि उस जैसा प्लेयर अगर एक इनकेस बोलना पाकिस्तान में होता, पहली चॉइस वर्ल्ड कप में होता भाई, वो इतनी जबरदस्त। अगर आपकी लोकल लीग में वो परफॉर्म कर रहा था, पहली चॉइस होता, भले वो रिटायरमेंट ले चुका होता। सही, आपने घरों से बुला के खिलाया है ना कितने प्लेयरों को, हाँ, तो वो यहाँ होता ना तो पहली चॉइस होता। मगर उनके और हमारे जो लेवल है ना क्रिकेट का, वो इसी वजह से अलग है। आप क्विंटन डिकॉक को देख लें, उसने रिटायरमें वापस लिया आया। अच्छा, ये भी है कि अगर डिकॉक को उसने वापस लिए ना, उससे करवाई गई है कि आप वर्ल्ड कप के लिए एक्चुअली हमें वर्ल्ड कप में आपकी जरूरत है, और किस नंबर पे खेलेंगे ये भी उसको पता है। उसने आके इतने टाइम पहले रिटायरमेंट वापस लिए कि चंद सीरीजें खेले ताकि वो एडजस्ट हो जाए। क्योंकि देखें, आप लीग्स में खेलना और नेशनल टीम से खेलने में फर्क होता है। फिर आपको टीम मेंबर्स के साथ दोबारा क्योंकि आप छोड़ चुके थे और अपनी मर्जी से छोड़ा था, तो ये सारी चीजें देखनी होती है। कोई भी चीज में क्लैरिटी बहुत जरूरी है, तो ये दिखता है। लेकिन अगर एक चीज देखें, आपके पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स जी, पहले T20 में 3 ओवर्स शाहीन आफरीदी ने किए, 3 ओवर्स सलमान मिर्जा ने किए, बाकी आप समझ लीजिए 14 ओवर्स स्पिनर से कराए गए। ऐसे ही वहां भी होगा। मैंने आपको अभी बताया था, शुरुआत कल से दिख गई। अच्छा। हम इसी प्लेटफॉर्म पे कवर कर रहे थे, मैंने बोला था ज्यादातर स्पिन फ्रेंडली विकेटें होंगी और उन्हीं पिचेस के ऊपर आप प्रिपरेशन वैसी करेंगे, और आपके पास इस दफा जो स्पिनर्स का जो पैकेज है ना, वो बड़ा जबरदस्त है और ऐसा है जिससे टीमें प्लान करने पे मजबूर है। स्पेशली आपके पास 3 मिसाल, सबसे पहले उस्मान तारिक, अबरार, उसके बाद साइम। उस्मान तारिक को कहाँ खिला रहे हैं? देखें, आपको श्रीलंका में नहीं खिलाया, पहला T20 एक बात भाई, अगर आपको जीत चाहिए ना, ये नहीं बोलना कि वो खेलेगा तो 100% जीतेंगे, मगर ये मुझे पता है अभी जिस तरह की उसका एक टाइम चल रहा है ना, वो आपको पे बैक करेगा। लेकिन नवंबर में जब उसने हैट्रिक की जिम्बाब्वे के खिलाफ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, उसके बाद से उसे एक भी मैच नहीं खिलाया गया। देखिए ना, अब कैरी कर रहे हैं, नेट पे प्रैक्टिस करा रहे हैं, नेट होता है, मैच होता है। एटलीस्ट इस जो 2 मैच है ना, इनमें से एटलीस्ट एक मैच उसको खिलाना चाहिए। आप ना प्लेयर को मैच दें। देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने कोई डाउट नहीं रखा, उन्होंने 8 प्लेयर जो वर्ल्ड कप के वो इस मैच में नहीं खेल रहे थे, उन्होंने ट्राई किया ना, तो आप भी वर्ल्ड कप के लिए जाएंगे। जो बेंच में आपने तो उस टीम को ज्यादा कंसीडर कर रहे हैं ना, जो वर्ल्ड कप का ही पार्ट है। सही, तो आप उनको प्लेयर देखें, बेंच पे वो कितनी प्रैक्टिस करेगा ना, मैच से जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो अलग चीज होती है। तो अब इनको चाहिए एटलीस्ट एक मैच इस सीरीज का दें, उसको बैक करें ताकि वो टच में रहे। सही है, नेट में टच में होगा, उस पर काम हो रहा होगा, मगर मैच होता है सर। एक मैच खराब हो जाए, कॉन्फिडेंस शटर हो जाता है। अच्छा, आप क्या देखते हैं, क्या पाकिस्तानी टीम जाएगी? लोगों के जहनों में अभी खदशात है। आज ऐलान होना था, जुमे को नहीं हुआ, पीर को होगा ऐलान। क्या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने जाएगी? मुख्तलिफ किस्म की आ रहा है इस हवाले से, आपकी क्या राय है? देखें, एज ए स्पोर्ट्स पर्सन जाना चाहिए। बाकी हम PCB और हुकूमत के साथ हैं, जो उनका फैसला होगा बेहतर होगा। स्टेप लिया, मुझे खुशी इस चीज़ की है कि पहली दफ़ा इतना बढ़ चढ़ के स्टेप लिया और इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर बोला है तो हम कायम हैं और हम इस प्रोसेस से गुजरेंगे। जब आप लोग बोल सकते थे तो हमने भी उनकी नींदें हराम हो चुकी। देखिए, होना चाहिए ना, उनको भी पता है, ये नहीं है कि इंडिया ही सब कुछ है, पाकिस्तान के बगैर वो भी जीरो है, ये जानते हैं। ब्रॉडकास्ट सबसे बड़ा मैच जो होता है क्रिकेट का, वो पाकिस्तान इंडिया का होता है, ये दुनिया जानती है। और पूरी कोशिश होगी पाकिस्तान को किसी तरह मनाया जाए, और हो ही रही होगी कोशिश। मगर मुझे खुशी इस बात की क्रिकेट बोर्ड की और मोहसिन नकवी साहब की कि उन्होंने जिस तरह स्टेप लिया, सीधे लफ्जों में नकेल डाली और पता चला कि भाई हमारा अपना भी एक इमेज है। बिल्कुल सही हो रहा है, टेट फॉर टेट है। आपने किया, जो आपने एशिया कप से आपने शुरू किया, हमने कुछ नहीं किया था, अब आप भुगते हैं इस चीज को। अब वो बड़े परेशान है इस हवाले से। तो सोचना चाहिए ना, ICC को भी थोड़ा सोचना चाहिए ना। ICC के बारे में तो खुर्रम, वहाँ की जो एक जर्नलिस्ट है शारदा उगरा, मैंने भी उनके साथ इवेंट्स कवर किए, बड़ी ज़बरदस्त जर्नलिस्ट है। उन्होंने कह दिया कि जो दुबई में ICC का हेडक्वार्टर है वो BCCI का दफ्तर लगता है। आप इससे अंदाजा लगा नहीं, अब ICC सोचने पे मजबूर होगा कि नेक्स्ट टाइम अगर किसी को बनाया जाए, वो कम से कम पॉजिटिव ले, ICC की इमेज को हिट ना खराब ना करे। इस पर हम मजीद बात करेंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर, पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर, इनके साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। हमारा इंतजार कीजिएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर। इनसे तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त टेलीफोन लाइन पर लाहौर से हमें ज्वाइन किया है हाफिज मोहम्मद इमरान ने। इनसे ज़रा इनपुट लेते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या फैसला करने जा रहा है। आज का दिन दिया था, अब पीर तक जाएगी बात, तो इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज इमरान साहब। वालेकुम अस्सलाम बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका। क्या देखते हैं आप, क्या आप तो लाहौर के उधर गद्दाफी स्टेडियम के कॉरिडोर से आप तो देख रहे होंगे, क्या फैसला क्या आने वाला है? वैसे तो कॉरिडोर से अब कोई चीजें बाहर नहीं आती, ये तो बेग साहब आप बखूबी जानते हैं, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक इस फैसले का है जिसमें पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एक तनाजे में है, तो गालिब इम्कान ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और यही फैसला करेगा कि वो भारत के खिलाफ होने वाले मैच में भी शिरकत होगी और पाकिस्तान की टीम श्रीलंका मामूल के मुताबिक सफर भी करेगी इस वर्ल्ड कप को खेलने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई ऐसा जवाब मौजूद नहीं है जहां पर बराह रास्त पाकिस्तान के लिए कोई मसला है या पाकिस्तान को किसी किस्म के खदशात का सामना है। इस बुनियाद पर ही आपकी चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आई थी और उसी बुनियाद पर फिर एक हाइब्रिड मॉडल तश्कील दिया गया और पाकिस्तान भी उसी हाइब्रिड मॉडल के तहत अपने मैचेस श्रीलंका। ये बताइए हाफिज इमरान साहब के 4 फरवरी को पाकिस्तान की रवानगी, बल्कि पाकिस्तान का पहला प्रैक्टिस मैच 4 फरवरी को, तो रवानगी कब होगी? 1 फरवरी को तो शायद सुना शायद 2 को ये रवानगी है, 2 को। अच्छा, यानी कि इतवार को मैच खत्म होगा, पीर को ये 2 तारीख को ऐलान करेंगे और फिर जाएंगे। आप समझते हैं कि गालिब इम्कान यही है। देखें ना, अगर आपने अब टाइमलाइन उसकी बना दी है तो इसका मतलब यही है ना कि अगर आज भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐलान नहीं करता या हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान नहीं किया जाता तो फिर पीर ही आ जाता है और उसके बाद फिर अगले हफ्ते में सारी एक्टिविटी हो जाएगी। तो यही टाइमलाइन बनती है कि पाकिस्तान, जो आपने बताया कि पीर को ऐलान होता है और फिर निकल जाएंगे उसके बाद। अच्छा, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के इस फैसले से जो हलचल मची है? मैं मुख्तलिफ भारतीय चैनल्स पर देख रहा था, यूट्यूबर्स सब सफ़े मातम बिछी हुई है, सब जो है वो सीना को भी कर रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो नहीं आएगा। आप समझते हैं इसे झटका तो लगा आईसीसी को? शारदा उगरा का आपने देखा होगा कि वो कह रही है कि बीसीसीआई का दुबई का जो हेड ऑफिस है वो आईसीसी का दुबई का जो दफ्तर है वो बीसीसीआई का दफ्तर बन चुका है। इसमें तो कोई शक नहीं है ना, ये तो एक हकीकत है। और जिस तरीके से आपने मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स का हवाला दिया है, पाकिस्तान क्यों ना है ना, वो खेलने से इनकार कर देना पाकिस्तान से। वो जो लोग उनको मशवरे देते हैं पाकिस्तान को, वो अपनी हुकूमत को मशवरे दे दें। वो अपनी हुकूमत के ऊपर दबाव बना देना कि वो पाकिस्तान से खेलने के लिए बायकॉट कर दे। हाथ नहीं मिलाया ना उन्होंने एशिया कप में। बुनियादी तौर पर ये मुल्कों के सफारती और सियासी ताल्लुकात जब खराब होते हैं तो वो लोग जो कि उस नफरत के बाजार के ऊपर अपना उनका सारे का सारा सामान, उनका कारोबार चलता है, वो एक्शन में आते हैं। आप पाकिस्तान को जो कह रहे हैं, आप अपनी हुकूमत से कह देना वो क्यों हाइब्रिड मॉडल दिया उन्होंने पाकिस्तान को। आखिरी सवाल ये बताएं कि अभी तो जय शाह है, लेकिन क्या आईसीसी में कोई एक्शन होगा आइंदा आने वाले दिनों में? आईसीसी की साख को बेपनाह नुकसान पहुंच रहा है। कोई बेशक एक्शन नहीं होना, कि जो है जैसा है कि बुनियाद पर चलेगा। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के अपने मफादात है, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान भारत क्रिकेट बहाल हो, क्योंकि अगर पाकिस्तान भारत क्रिकेट बहाल होगी ना तो फिर उनके मैचेस की वैल्यू कम हो जाएगी। तो पाकिस्तान की क्रिकेट का ना होना भारत के साथ ये उनके मफाद में, तो वो अपना हिस्सा उनको मिल रहा है, वो खामोश रहेंगे। ये अब तक जो है जैसा है कि बुनियाद पर चलेगा, लेकिन ये दुरुस्त तरीका नहीं है क्रिकेट को बैन अवी सतह पर चलाने का। ये ताकत का तवाजुन ठीक होना चाहिए। ठीक है, आपने सही कहा, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले भी बिग 3 बना था, उससे क्या हुआ? जिस तरह से हाफिज इमरान कह रहे थे, वो तो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि 1 को इतवार वाले दिन ये सीरीज खत्म होगी। पाकिस्तान एक्सपेक्टेड है कि 2 को जाएगा और पाकिस्तान जाकर जिस तरीके से जितना पाकिस्तान ने उनको टेंशन देना था वो सब दे चुका है पाकिस्तान। तो अब समझते हैं आप, बास क्रिकेटर्स भी ये कह रहे हैं कि हमें जाना चाहिए। वो लोग तो सैंक्शंस लग जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मुझे इकबाल भाई ऐसा लगता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट इजाज़त देगी और हम जाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। हाँ, एक ये हो सकता है कि आप यहाँ रिबन बांध के आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लैक बैंड बांध के आप वो एहतजाजन आप मैच, लेकिन मैच रेफरी रोक सकता है। मैं देख रहा था कि मैच अगर ऐसा रीजन पूछेगा कि आप क्यों बांध के जा रहे हैं, किसी का इंतकाल हुआ है, क्या रीजन तो पूछेगा ना मैच रेफरी। तो अब ये तो देखना पड़ेगा ऑन द स्पॉट टीम मैनेजमेंट का और ये सारा क्या है प्रोसेस।
आप नवीद अकरम चीमा की तो तारीफ करते हैं, वो मैनेजर वो है, है ही देखें तारीफ क्या के करते हैं। काबिल सर, वो बहुत डिसिप्लिन जबरदस्त आदमी है। हम एक प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े, ब्रेक के बाद दोबारा खुर्रम मंजूर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर लाहौर से मौजूद थे हाफिज मोहम्मद इमरान, जिनका कहना था कि इस बात के इम्कानात बड़े रोशन है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए जाएगी। अब खुर्रम 15 अनाउंस किए हैं पाकिस्तान ने, आप समझते हैं ये 2 T20 जो बाकी रह गए ये मौका है पाकिस्तान अपने कॉम्बिनेशन को बेहतर बनाए, क्योंकि इसके बाद तो आपने जाके एक प्रैक्टिस मैच खेलना है और डायरेक्ट आपने पहला मैच जो है 10 फरवरी को नेदरलैंड के खिलाफ खेलना है, 7 फरवरी को। नहीं, करना तो यही चाहिए, जो आपकी पहली फर्स्ट प्लेइंग 11 होगी ना, आप उसको तरजीह दें कि भाई हमारे ये मेन प्लेयर हैं और ये अगला मैच वो खिलाएं और उससे सीरीज जीतें 2-0। भले लोग कुछ भी बोले, ऑस्ट्रेलिया को आप हरा रहे हैं, आपने अच्छी क्रिकेट खेली, पहला मैच जीता, दूसरा जीते, कन्विंसिंग विक्ट्री लें, ताकि आपका एक जो बंच है ना वो उसमें सॉर्ट आउट हो कि हाँ भाई ये हमारे 11 हैं जिन पे हम रिलाई करेंगे, फिर उसके बाद ये ऑप्शन है। मगर आप मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूजन एक ही नंबर पे होगी। कौन सी? वो होगी 7वें नंबर पे बॉलर खेलेगा, बैट्समैन खेलेगा या ऑलराउंडर आएगा, क्योंकि आपके पास जो ऑप्शंस अभी मौजूद है ना, वो सबसे अच्छी जो ऑप्शन है वो है फ़हीम अशरफ की सूरत में, जहां आपकी बैटिंग लाइनअप थोड़ी बेहतर दिखती है। तो क्या सलमान मिर्जा या शाहीन आफरीदी को ड्रॉप करेंगे? नहीं, ये शादाब ड्रॉप होगा ना। शादाब तो फिर आप सिर्फ 2 स्पिनर्स के साथ जाएंगे जो स्पेशलिस्ट हैं, नवाज आ जाएगा, अबरार आ जाएगा, उसके बाद अगर ये आते हैं साइम अयूब 4 ओवर करेगा, तो 3 ही बॉलर तो स्पिनर हो गए आपके, 2 फास्ट बॉलर हो गए, आपको एडवांटेज सलमान की सूरत में एक्स्ट्रा मिल जाएगा, फ़हीम अशरफ की सूरत में एक्स्ट्रा मिल जाएगा। कैप्टन के लिए आसानी हो जाएगी कि ऑप्शंस हैं। कैप्टन खुद क्यों नहीं बॉलिंग करता? देखिए, लगे तो करना चाहिए, खासतौर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आए तो स्ट्रेट अवे उसको आना चाहिए, अच्छी बॉल करता है वो, मगर उसको बोला जाएगा तो रिस्क लेगा। चलें इस पर देखते हैं क्या होता है। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग, खुर्रम मंजूर और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।